नमस्कार दोस्तों। साइको एस्ट्रोथेरेपी चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अमिता पुरी और मेरे साथ वास्तु विशेषज्ञ रविंदर जी आप सबका स्वागत करते हैं। लोग जानना चाहते हैं सर कि साइकोलॉजी, मनोविज्ञान और वास्तु और वैदिक वैज्ञानिक पद्धति को हम किस तरह मिला के अपने हॉस्पिटल में भी इलाज करते हैं लोगों का, उनके मनोदशा को इम्प्रूव करने का, और हम कितने सक्सेसफुल हो रहे हैं, कितना फायदा है। नई किस्म की ये थेरेपी जो बनी है हमारी पुरानी वैज्ञानिक जी पद्धति के ऊपर ही डिपेंडेंट है ये। जी बिल्कुल। जो हमारी पद्धतियां रही हैं, हम सनातन पद्धतियां हम कहें, वैदिक पद्धतियां कहें, तो जो वैदिक पद्धतियां थी वो एक वैज्ञानिक आधार पर थी कि वैदिक वैज्ञानिक पद्धति कि जीवन को जीने का सलीका कि किस प्रकार का हो, किस तरीके का रहन सहन हो, किस प्रकार के का निवास स्थान हो, किस तरीके का खान पान हो, किस तरीके से हमें अपने जीवन को ढालना चाहिए। अलग अलग आश्रम का जिक्र हमारी पुरानी वैदिक पद्धतियों में मिलता है। गृहस्थ आश्रम के लिए अलग बताया गया, ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए अलग बताया गया, वृद्धावस्था में अलग है। और जब हम कहते हैं कि अपना जब हमारा कार्य पूर्ति हो जाती है तो वानप्रस्थ आश्रम के लिए अलग बताए। हर एक आश्रम के लिए अलग अलग आयु बताई गई और गृहस्थ आश्रम को सब चीजों की पूर्ति का आधार माना गया है। गृहस्थ आश्रम जो होता है पूर्ति का आधार है। अब जो व्यक्ति है, अगर गृहस्थ को एक पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए, चाहे वो मानसिक रूप से हो चाहे शारीरिक रूप से हो। अगर वो स्वस्थ होगा तभी उन सभी आश्रमों में जीवन और जीवन यापन करने वाले, अर्थात जो हमारा संत समाज है, जो हमारे समाज में गरीब लोग हैं या जिनको सहायता की आवश्यकता है, तो एक गृहस्थी उन सबका पालन करता है। तो लोगों को जो बेनिफिट हो रहा है अभी, कि जब हमारे पास लोग आते हैं फॉर एग्जांपल एंजाइटी के लिए, स्ट्रेस, डिप्रेशन, या बच्चा हमारा कहना नहीं मान रहा, या हमारे रिलेशनशिप्स में कुछ कमी आ रही है, वहाँ प्रॉब्लम्स हैं, तो हम लोग उनको साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करते हैं, पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग करते हैं, साइकोथेरेपी की बहुत तरह की भांति भांति के हमारे थेरेपीज हैं, हिप्नोथेरेपी है, सबकॉन्शियस एनर्जी हीलिंग थेरेपी है, वो भी यूज करते हैं। और एस्ट्रोलॉजी और वैदिक के जो और ज्यादा हमारे तरीके हैं वैदिक विज्ञान के, जी जिसमें वास्तु आपका विशेष आपका इसके जी ऊपर है, आपका विशेषज्ञ है आप इसमें। तो जी उसका बताइए कुछ केस जो कि हमने सॉल्व किया है और लोगों को बहुत अच्छा लगेगा सुन के कि अच्छा, हम लोग ऐसे भी ज्यादा खुश हो सकते हैं। देखिए, इसमें जब मैं वास्तु का अगर मैं कहूँ कि वास्तु का जब मैं किसी का प्रेडिक्शन करता हूँ, देखता हूँ, तो उसमें मैं काफ़ी चीज़ों का निरीक्षण करता हूँ, उनकी बॉडी एक्टिविटीज़ का, उनका मतलब सोचने के तरीके का, व्यवहार का, और स्थान का। जो स्थान होता है उसमें सभी ऊर्जाएं विद्यमान होती हैं। अगर मैं बात करूँ जो ब्रह्मांड में है, वो शरीर के अंदर, और जो शरीर में वही पंच तत्व आपके घर के अंदर भी विद्यमान है। सभी ग्रहों की स्थिति घर के अंदर भी है। यदि हमारे ग्रह स्थान के अंदर कुछ भी चीज हमारे ग्रह के अनुरूप ना होकर अलग हो जाए, तो ये पता तो वो कैसे चीजें। चलेगा, जैसे मेरा साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, मनोविज्ञान, तो हम एबनॉर्मल क्या क्या चीजें हैं, हम व्यक्ति को जब देखते हैं, बात करते हैं, उसकी मानसिक जांच करते हैं तो मालूम पड़ता है, हम गाइड करते हैं। फिर हमें वास्तु का कैसे पता चले कि ये गलत है और इसको हम कैसे इम्प्रूव करें, क्या क्या चीजें आप बताना चाहेंगे। देखिए, किसी भी स्थान की सुंदरता उसकी बनावट के हिसाब से होती है। अगर उस बनावट में मैं कहूँ कोई रंग फीका रह जाए, या कोई कोना छोटा बड़ा रह जाए, या किसी उपयुक्त स्थान पर अनुपयुक्त चीज बना दी जाए, तो उसका प्रभाव होगा। मैं मतलब छोटा सा वो दूंगा उदाहरण, कि अगर मानिए आप घर के अंदर अग्नि तत्व में आपने जल तत्व का वो कर दिया, तो आपके घर की जो ऊर्जा है वो समाप्त हो जाएगी। अब ऊर्जा कौन है? घर की गृहिणी ऊर्जा मानी गई है, घर के पुरुष जो कार्य कर रहे हैं वो ऊर्जा मानी गई है। खान पान में जो हमारे शरीर को पुष्ट करती है वो भी ऊर्जा ही है। तो जब ऊर्जा के ऊपर जल का प्रभाव आ जाएगा, तो वो ऊर्जा समाप्त हो जाएगी धीरे धीरे। आपका मतलब कहें कि जैसे आप भोजन करते हैं, और अगर वो अग्नि अंदर हमारी जो जठा अग्नि होती है, अगर वो समाप्त हो जाए, उसमें साथ खाना खाते ही जल का वो प्रयोग कर ले, तो पाचन ठीक होगा ही नहीं, तो शरीर खराब हो जाएगा। उसी प्रकार मकान में अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो मकान के रहने वाले लोगों का
स्वास्थ्य खराब हो जाए, और मानसिक स्वास्थ्य भी खराब हो मानसिक जाएगा। स्वास्थ्य तो भी। यहाँ पर जब हम दोनों ये जो डिसिप्लिन्स हैं, वास्तुशास्त्र और हमारा जो मनोविज्ञान को जब हम साथ में जोड़ते हैं, तो लोगों की जो हैप्पीनेस कोशेंट है वो बढ़ता है। और ये हम बखूबी अपने हॉस्पिटल में करते हैं, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में करते हैं, और इसका बहुत बहुत बेनिफिट होता है। इसकी ट्रेनिंग भी हम लोग देते हैं, हॉस्पिटल में भी, जी ऑनलाइन भी। और इससे ज़्यादा आपको इसके बारे में जानकारी हम देते रहेंगे अपने चैनल में। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमें ये इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।